आदरणीय डायरेक्टर, मंच पर सुशोभित अध्यक्ष महोदय, स्टाफ टीम, गांव ढाणियों से पहुंचे हमारे प्यारे अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, पीटीएम हर मंथ होती है, अपने रूम्स के अंदर होती है, अपने टीचर्स अपने सामने होते हैं, पेरेंट्स साथ में होते हैं। क्यों की जाती है पीटीएम? क्यों बुलाया जाता है पेरेंट्स को? क्या बच्चों पर असर होता है? जब शुरुआत की गई, संख्या कुछ कम रही, मैंने बच्चों के बैग रखने प्रारंभ कर दिए। आप सभी प्यारे पेरेंट्स को बात अखरने लगी कि बैग क्यों रख लिए। मुझे पता था बैग रखना एक बहाना था, सिर्फ आपको स्कूल तक बुलाना था और बैग रखकर हम क्या करने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं था। इस पीटीएम में भी बैग रखा, बराबर रखा जा रहा है, बैग्स को चेक किया जाता है, ये सारे काम स्टाफ टीम करती है। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए कोई न कोई कड़ी होती है, उस कड़ी में कहीं भी ढिलाई रह जाती है, कार्य सफल नहीं हो पाता है। एजुकेशन, बच्चे का सर्वांगीण विकास, शिक्षकगण, बच्चा और आप प्यारे पेरेंट्स, तीनों एकजुट होकर के यदि अपन काम कर पाए तो बच्चे का स्वर्णिम भविष्य निर्माण होता है, निर्मित होता है। एक भी कड़ी में यदि ढिलाई रहती है, चाहे शिक्षक कोताही बरतने लग जाए, बच्चा बरतने लग जाए और पेरेंट्स बरतने लग जाए, तो उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से पेरेंट्स की शिकायत रहती है, बच्चा नहीं पढ़ पाता है, इसके दिमाग कम है, ये पढ़ता है, याद नहीं होता है। मैं इन चीजों को, इन बातों को सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा कोई मंदबुद्धि बच्चा मेरे स्कूल में नहीं है जो पढ़ नहीं पाता हो और जो पढ़ा हुआ उसको भूल जाता हो। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो कहीं न कहीं हम तीनों में है, या तो हम कमजोर, या फिर बच्चा, या फिर आप। देखिए, बहुत बार हमारे सामने यदि कोई नहीं कहता तो भी मैं चेक करता रहता हूं कि बेटा फोन कौन चलाता है। बच्चे बड़ी ईमानदारी से हैंड अप करते हैं, खड़े हो जाते हैं। किसका फोन चलाते हो? पापा का? बिल्कुल नहीं, पापा देते नहीं फोन। किसका चलाते हो? मम्मी का। कितनी देर? आधा घंटे देती है, 15 मिनट देती है। मम्मी भी तय कर लेती है कि बेटा तेरे को 15 मिनट फोन दूंगी। मैं कहता हूं, इस दौर में मोबाइल फोन जो है वो एक तरह से सिरदर्द बना हुआ है इस पढ़ाई में। अपन सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने कार्यों में व्यस्त रहने के लिए, बच्चे को शांति से बिठाने के लिए उसे मोबाइल फोन दे दिया और बच्चा जो है वो उस फोन का आदी हो जाता है। वो तो बच्चा है। आप में से, हम सभी स्टाफ में से घर से जब निकलते हैं, यदि मोबाइल फोन को छोड़ करके आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चले गए और आपको याद आया कि फोन घर पे रह गया, कितना भी जरूरी काम हो आप वापस लौटेंगे, वो फोन लेंगे हाथ में, तब चलते। ऐसी आदत अपने बच्चों में नहीं डालें। हाँ, मोबाइल दीजिए, मोबाइल बहुत यूजफुल है ऐसी चीजें देखने के लिए, ऐसे लेसन रीड करने के लिए, टीच करने के लिए उनको मोबाइल दीजिए जिससे बच्चों का विकास हो पाए। बच्चा गेम खेलता है अपनी आंखों के नीचे, स्कूल में आकर के कहते हो सर इसका मोबाइल लेना छुड़वाइए। छुड़वाएंगे कहां से? देने वाला जब छोड़ेगा अपनी, तब छोड़ेगा बच्चा। बच्चों के सामने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, खाना नहीं खाता है, सामने मोबाइल रखा तब वो खाना खा रहा है। ये सब हम पेरेंट्स ने इनकी आदत खराब की है। तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। मेरी आवाज से सुन पा रहे होंगे पीछे तक? सर सुन पा रहे हैं आप? उधर के अलावा
हम कई बार बच्चों को जैसे बुक्स के लिए, नोटबुक्स के लिए कहते हैं, नोट डालते हैं, हम काफ़ी प्रयास करते हैं। बहुत सारे हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अग्रणी पेरेंट्स हैं, मैं मानता हूँ, वो व्यवस्था करते हैं। कुछ एक की कुछ समस्याएं भी होती होंगी। बच्चों से संबंधित जो भी बात होती है, जब भी आपके पास सूचना पहुंचती है, मैं कहता हूं कि विद्यालय तक आपको आना चाहिए। अपन कहने को यूं कहते हैं कि सबसे बड़ा धन कौन, तो बच्चे, औलाद से बड़ा कोई धन नहीं है। लेकिन उन बच्चों के लिए अपने पास 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम नहीं है। देखिए, आप सब बैठे हैं, सम्मान योग्य हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप पहुँचे हैं जिनका पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। आज सम्मानित होने वाले बच्चों के भी पेरेंट्स नहीं है। कम से कम इतना सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा रैंक में है और उसको सम्मान प्रदान करेंगे तो कम से कम मैं तो स्कूल पहुंचूं। बहुत सारे चेहरे मैं ऐसे देख रहा हूं जो हर पीटीएम में आते हैं, और हर पीटीएम में आते हैं उसका बेनिफिट भी उनको पता हो। आज हमने ये किया कि 2 घंटे अपन पीटीएम करेंगे, सिर्फ ज़्यादा समय किसी का वो नहीं करेंगे। हमने समय 11 बजे का भी इसलिए रखा कि सुबह काम का टाइम रहता है, सर्दी का मौसम है। बसें इसलिए भेजी कि सारे बच्चे पहुँचें। पेरेंट्स के सामने समस्या रहती है, घर में 1 बाइक है, 3 बच्चे हैं, कैसे अपन पहुँचेंगे। हमने बच्चों को पहले बुलाया, फिर भी आप इस संख्या में पहुँचे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कम संख्या में आए हैं, हमने संख्या इससे बहुत ज़्यादा समझी थी कि सब लोग पहुँचेंगे, लेकिन नहीं पहुँच पाए। उसमें ढीलापन रह सकता है, कुछ कमजोरी रह गई होंगी, ये अचानक और भागम भाग में जो व्यवस्थाएं हमने की हैं, जितना हमसे बन पाया हमने आपके लिए किया। जो व्यवस्थाएं हमसे बन पा रही थी उनको भी आपके सामने मुहैया करवाया। 7 मिनट। रही बात हाफ ईयरली के रिजल्ट की, परीक्षाएं आप सभी जानते हैं, सब पढ़े लिखे विद्वान हैं। 1 महीना पहले स्टार्ट हुई, अचानक ऐसे आदेश आए महीना 2 महीना पहले कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है। 1 महीना यानी दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम होने वाले थे। उसके बावजूद भी जैसा हमसे प्रयास हुआ, बच्चों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, और दिन प्रतिदिन मैं ये कहता हूँ कि विद्यालय है वो ऊंचाइयों की तरफ चल रहा है। आपका सहयोग बराबर चलता रहा तो इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। एजुकेशन हो भले ही, चाहे और किसी क्षेत्र में इन बच्चों के विकास से संबंधित कोई बात हो। बच्चों के अंदर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैनर्स की बहुत कमी इन दिनों चल रही है। ये किसी पर्टिकुलर एक बच्चे की बात नहीं है, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। मैनर्स की कमी का कारण आप और हम हैं। अपने को, अपने बच्चों तक यदि हम अपने अपने बच्चों में सुधार करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि देश का हर बच्चा अनुशासित, नैतिक और व्यवहारिक बच्चा बनेगा। अपने को सिर्फ उस बच्चे को जितना समय अपन दे पाते हैं वो बहुत उसके लिए कम है। कम से कम 1 घंटा अपने बच्चे के लिए। बहुत बार सुनते हैं कि ट्यूशन की आवश्यकता बच्चे को। ट्यूशन की आवश्यकता किस लिए कि अपन 1 घंटा उसका होमवर्क नहीं करवा पा रहे, अपने पास टाइम नहीं है। भले ही कोई काम नहीं करते अपन, फिर भी बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो मैं आपसे पुनः करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसके माता पिता की और उसके अच्छे गुरुजन की आवश्यकता है, उसको हमें पूरा करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी प्रकार की कोर कसर हमारे काम में रह जाती तो हमने आपको आमंत्रित किया कि सर आए, कोई भी पेरेंट्स आकर के बोले, हम भी उस बात को जाने। और इसके बाद भी आप सभी को हम अंदर आमंत्रित करेंगे रूम में। भाई, जिन बच्चों की रैंक नहीं आई है उनका रिजल्ट जानने के लिए भी आपको मौका देंगे, तो वहाँ भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमसे मिलकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये सब प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला रहेगा। आप सभी पधारे, समय निकाला, और पधारे क्या, आप अपने बच्चों के लिए आए हैं, लेकिन हमारा निमंत्रण उसमें मौजूद था और हमारे सम्मान के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। आपका मैं बहुत बहुत विद्यालय की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।